साइलेंट। हेलो एवरीवन, आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी हिंदी पाठ पुस्तक का पाठ 7। पाठ का नाम है भक्ति पद। हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान करती है। इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी। इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, वहाँ कबीर नानक देव ने अपने निराकार देव के निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। हमारे हिंदी साहित्य में दो प्रकार की भक्ति धारा देखी गई है। एक है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में हमारे कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी का नाम आता है और सगुण भक्ति में मीराबाई और सूरदास जी का। यहाँ पर हम मीराबाई जी के सगुण भक्ति रस द्वारा उनके द्वारा लिखे गए पद को पढ़ते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले मीराबाई द्वारा लिखित कुछ पद हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहते हैं कि मैंने तो राम रूपी धन पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। हमारे सतगुरु ने हमें एक ऐसी वस्तु दी है, हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है जो अमूल है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है। एक अमूल वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता है, उन्होंने पा ली है। और वो अपने सतगुरु को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि मेरे ऊपर आपने ऐसी कृपा की है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खोवायो। पूरे जन्म की पूंजी मैंने पा ली है। इस जग में जो सबने खोई है वो मैंने पाई है। पूरे जन्म की पूंजी, पूंजी अर्थात आनंद, जो उनको प्रेम भक्ति से प्राप्त हुआ है, ईश्वर की कृष्ण भक्ति से जो उनको आनंद मिला है, जो प्रेम उनको मिला है, उसके बारे में ये कहती हैं कि वो मेरी जन्म की पूंजी है जो मुझे मिल गई है। ऐसी पूंजी है खर्चे ना खुटे कोई चोर ना लूटे दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी पूंजी मैंने पाई है, एक ऐसा भक्ति का आनंद, एक ईश्वर का ऐसा प्रेम का रस मैंने पाया है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई लुटेरा नहीं लूट सकता और खर्चा करने से कभी भी कम नहीं होता। मैं जितनी भी ईश्वर की भक्ति करती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ, वह दिन दिन उतना ही बढ़ता जाता है। कभी भी समाप्त ना होने वाला ये पूंजी मैंने पाई है जो मेरे जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ है। वह ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, प्रेम के रस की एक अद्भुत शांति उन्होंने जो पाई है, उसके बारे में कह रही हैं। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि जो मेरी जो नाव है वो मेरे ईश्वर ही मेरे उसको पार लगाएंगे। यहाँ पर वे अपनी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसी सत्य की राह दिखाई है जिस पर चलकर मैंने अपने प्रभु को प्राप्त किया। जिनकी कृपा से मनुष्य, अपने गुरु की कृपा से हर मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए हमें गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु का गुणगान करना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं मेरे तो एक ही प्रभु हैं, वो है गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण।
जिनका मैं अपने हृदय से गुणगान करती हूँ, जिनकी भक्ति में लीन होकर मैं एक अद्भुत शांति की प्राप्ति करती हूँ। मेरे तो सिर्फ एक ही प्रभु हैं, वो है गिरधर नागर। और मैंने इस प्रकार से एक बहुत ही अमूल्य वस्तु जो प्राप्त करी है वो है हमारे प्रभु की भक्ति, और मैं हमेशा उनका गुणगान करती रहूँगी जब तक मेरा ये जन्म रहेगा। आइए दूसरे पद। अब ये पद भी सूरदास द्वारा रचित हैं। इन्होंने अपनी भक्ति में क्या कहा है। सूरदास जी भी सगुण भक्ति शाखा के उपासक हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। ये कृष्ण मार्गी हैं। इनके उपास्य श्री कृष्ण देव जी हैं। इन्होंने भी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण की है, और ये जन्म से ही अंधे थे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आयो। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं इनका मन कहीं भी सुख नहीं प्राप्त करता है, और सुख उनको मिलता है तो सिर्फ हमारे इनके प्रभु आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में। जिस प्रकार से जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आयो, जिस प्रकार से जहाज का जो पंछी होता है, जहाज के आसपास कोई जल नहीं होता, कोई पेड़ नहीं होता, कोई किनारा नहीं होता, और उसी पर उस पक्षी का आश्रय होता है, तो उस जहाज पर से जिस प्रकार से पक्षी उड़कर फिर वापस उसी जहाज पर आ जाता है, वहीं उसका निवास होता है। उसी प्रकार से प्रभु का मन, कवि का मन भी अपने प्रभु श्री कृष्ण का आश्रय पा लेने के बाद दूसरे किसी भी आश्रय पाना नहीं चाहता। अर्थात वो कृष्ण की भक्ति में इतने लीन है कि उन्हें किसी और उपास्य देव की आराधना नहीं कर पाते हैं। कमल नैन को छाणी महात्म और देव को ध्याए। कमल जैसे नैनों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर वो किसी और देव को ध्याते नहीं हैं, या ध्याने में उनका मन नहीं लगता है। वो सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति ही करना चाहते हैं, उसी में उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। परम गंग को छाड़ पियासो दूरमति कूप खनावे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि अगर एक प्यासे को प्यास लगी है तो वो गंगा जैसी परम नदी को छोड़कर किसी भी कुएं के पास नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर वो किसी और आराध्य के उपासक नहीं बनना चाहते। जेह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल पायो भायो। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से एक मधुकर, मधु मतलब मीठा रस चखने वाले एक भंवरे को अगर कमल के रस का स्वाद मिल जाता है तो वह किसी और फूलों का रस चखना नहीं चाहता, कोई भी कड़वा फल खाना नहीं चाहता। उसी प्रकार से सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। और एक कामधेनु जैसी गाय को धुने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो किसी और गाय को धुना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जिसने एक बार श्री कृष्ण की भक्ति कर ली वह किसी और आराध्य का उपासक नहीं बन पाएगा। मेरा मन भी इसी प्रकार से उन्हीं की भक्ति में सारा सुख प्राप्त करता है, और वे किसी और उपासक को नहीं ध्याना चाहते। इसलिए प्रभु का मन कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता है। आगे यह पद कबीरदास जी रचित हैं। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये किसी भी आराध्य को अपने सामने रखकर उनके उपासक नहीं थे, ये प्रभु की भक्ति में लीन थे। ये कहते हैं ईश्वर हर स्थान पर है, कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर हम अपने प्रभु को याद कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य,
तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। कहीं भी, किसी भी स्थान पर मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मैं ना ही किसी मंदिर में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में, और ना किसी काबे में, और ना ही कैलाश में। मैं तो तुम्हारे हृदय में विराज रहता हूँ। तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिरते हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में, ना ही मैं किसी कर्म में न क्रिया में हूँ, और ना ही किसी योग साधना में हूँ। मुझे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारे हृदय में ही विराजी हूँ। बस मुझे अपने हृदय में ही खोज लो। खोजी होए तो तुरते मिल है, पल भर की तलाश में। यहाँ पर कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर खोजोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ही मिल जाऊंगा, और वो पल भर में ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में ही मैं तुम्हारे अंदर ही मिलूंगा। बस सच्चे मन से, सच्चे हृदय में विराजता हूँ, और सच्चे मन से मुझे खोजो, मैं पल भर में ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की श्वास में। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, मैं हर श्वास श्वास में विराजता हूँ। मैं कहीं भी, ऐसा नहीं है मैं कहीं भी किसी भी स्थान पे हूँ, बस मुझे सच्चे मन से खोजा जाए तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। ईश्वर को अगर, उनके कहने के अनुसार उनका अर्थ यह है कि ईश्वर को अगर सच्चे मन से खोजा जाए तो पल भर की तलाश में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर व्यक्ति की सांसों में ही बसे रहते हैं। यह पंक्तियाँ नानक देव द्वारा हैं। ये भी निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इनके द्वारा भी प्रभु हर स्थान पर, हर जगह में विराजते हैं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। यहाँ पर नानक देव जी कहते हैं कि हे मनुष्य, मुझे बन बन में न खोजो, मैं तो आपके अंदर ही हूँ, हर चीज़ में विराजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर महिजस छाई। जिस प्रकार से पुष्प में खुशबू बसती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे हृदय में हूँ। और मुझे हर जगह खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर जगह विराजा हुआ हूँ। जिस प्रकार से दर्पण में तुम्हारी छवि है, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे अंदर समाया हुआ हूँ। बाहर भीतर तैसे ही हरि बसे निरंतर, खट ही खोजो बाय। यहाँ पर नानक देव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अपने अंदर अगर खोजते हो तो मैं तुम्हारे ही अंदर विराजा हुआ हूँ। मुझे इधर उधर तलाशने की आवश्यकता नहीं हो, तुम्हारे में ही समाया हुआ हूँ। मेरी छवि, मेरा प्रतिबिंब तुम ही हो, और तुम्हारे हृदय में ही मैं बसा हुआ हूँ। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। यहाँ पर नानक जी को कहना है कि गुरु ने ज्ञान को बाहर और अंदर दोनों एक समान बताया है, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने आप को, अपने स्वयं को नहीं पहचानेगा, तब तक उसका कोई भी भ्रम या शंका दूर नहीं हो सकती, और उसके जो भ्रम है वो कभी नहीं मिट सकेंगे, उसका कष्ट जो है कभी नहीं कट सकेगा। इसलिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने आप को पहचानना बहुत ही आवश्यक है, और अपने गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग को पर ही चलना चाहिए, और अपने मन के जो भ्रम है, अपने हृदय के भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। तभी वह सुख का आनंद ले सकता है।